हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास एट्थ इंग्लिश का चैप्टर जो 6 है, दिस इज़ जोडीज फान, इसके टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स और कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए, व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर। जोडी के पापा को क्या हुआ था। आंसर आपका आता है, जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। जोडी के पापा को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था, एक जहरीले सांप ने काट लिया था। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। पेनी का मतलब है जोडी के पापा का, है ना। उनकी ज़िंदगी कैसे बचाई ली गई थी। द डोज लीवर, जो डो का लीवर था वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया गया था। इन दिस वे, इस तरह से द डो सेव पेनीज लाइफ, उस डो ने पापा की लाइफ को बचा लिया था, जोडी के फादर की लाइफ को बचा लिया था। हमने इस स्टोरी में पढ़ा था। वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फन। ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप इसे कट कर लीजिए। वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फन एट होम, क्यों वो उसे घर पर लाना चाहता था। यहाँ पर फन होम कर लें आप, है ना, होम। ठीक, जोडी वांट टू ब्रिंग द फन होम, घर पर लाना चाहता था उसको। बिकॉज इट्स मदर सेव्ड पा, क्योंकि इसकी माँ ने उसके पापा को बचाया था। एंड इट इज़ अनग्रेटफुल, और ये कृतघ्नता होगी। टू लीव इट, उसे छोड़ना। टू हिस्सा, भूखे मरने के लिए उसे वहाँ जंगल में छोड़ना अच्छा नहीं होगा, कृतघ्नता होगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्रिहेंशन चेक का। हाउ डज जोडी नो दैट द फन इज मेल। जोडी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट और ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कुछ और करें ना करें, बट इसे ज़रूर याद करें। हाउ डज जोडीज नो दैट फन इज मेल, जोडी को किससे पता लगा कि वो नर है, यानी कि पुरुष है। जोडी नो, जानता था, दैट द फन इज मेल बिकॉज पास है, क्योंकि उसके पापा कहते हैं दैट अ बक फन, जो नर फान होते हिरण होते, हैज़ स्पॉट ऑल इन अ लाइन, उनके जो धब्बे होते हैं उनके ऊपर गोल गोल चकते होते हैं, लाइन में होते हैं। तो इससे उसके पता लगा है कि ये फान जो है वो मेल है। पेज नंबर 91 पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जोडी डिडंट वांट मील व्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स, वाट वर दे। जोडी नहीं चाहता था कि मील व्हील, जो कि उसके पापा के फ्रेंड है, जिनके साथ वो घोड़े पर बैठ के गया था, वो उसके साथ अब नहीं रहे। ऐसा क्यों, वाट वर दे, वो रीज़न आपको बताना है स्टूडेंट कि वो रीज़न क्या क्या थे। तो देखिए, फर्स्ट रीज़न जो बताया, जोडी डिडंट वांट मील व्हील विद हिम, वो नहीं चाहता था मील व्हील को अपने साथ। बिकॉज ही डिडंट वांट टू शो, क्योंकि वो नहीं चाहता था दर्शाना हिज डिसअपॉइंटमेंट, वो अपनी निराशा को नहीं दिखाना चाहता था। इफ़ द फन वॉज डेड, यदि फन मर गया, और कुडंट बी फाउंड, और वो उसे ढूंढा न जा सका, तो वो अपनी निराशा, जो जितना वो निराश होगा, उस निराशा को वो मील व्हील के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता था। द सेकंड रीजन, और दूसरा जो कारण था, वॉज दैट ही डिडंट वांट टू शेयर द जॉय ऑफ मीटिंग विद द फन, और वो ये भी नहीं चाहता था कि अगर फन अगर मिल जाता है तो जो उसे खुशी होगी वो उसको मिलने की, उस खुशी को भी वो उसके मील व्हील के साथ बांटना नहीं चाहता था, किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मील व्हील अफ्रेड टू लीव जोडीज अलोन। जोडी को अकेला छोड़ने के लिए मील व्हील क्यों डरा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि उसे अकेला छोड़ा जाए। मील व्हील वॉज अफ्रेड, डरा हुआ था, टू लीव जोडी अलोन, जोडी को अकेला छोड़ने में। बिकॉज ही कुड गेट लॉस्ट, वो खो सकता था। और बिटन बाई अ स्नेक टू, और उसे हो सकता है उसे कोई सांप भी काट लेता। तो इस डर से वो नहीं चाहता था कि मील व्हील की जोड़ी अकेला जंगल में रहे। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फन बैक होम, बताइए कि जो जोडी था वो फन को वापस अपने घर पर किस तरह से लेकर आया, तरीका बताना है आपको। जोडी बोट द फन बैक होम बाय होल्डिंग इट, वो उसे पकड़कर लाया इन हिज आर्म्स, अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर आया। जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फन, जोडी
बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था जब उसे फ़ान मिला था। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स, क्या आप 3 वर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हो फ्रेज़ को विच शो हाउ ही फेल्ट, जो बताते हैं कि उसे कैसा लग रहा था। जोडी वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय। लाइट हेडेड का मतलब होता है सोचने समझने में असमर्थ होना। खुशी के मारे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचने समझने में असमर्थ था। जोडी वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय वांटेड टू फोंडल इट। फोंडल का मतलब है पुचकारना, है ना। तो वो चाहता था उसे पुचकारना, किसको किसको, फ़ान को। टू रन, उसके साथ दौड़ना चाहता था। रोम्प विद इट, और वो उसके साथ उछल कूद कर, रोम्प मतलब उछल कूद करना चाहता था फ़ान के साथ में। इट किसके लिए, फ़ान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गुअर्ड्स। गुअर्ड्स को आप गार्ड भी पढ़ सकते हैं। तंबू में से दूध किस तरह से पिया उस फ़ान ने। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो द फ़ान कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गुअर्ड। गुअर्ड का जो दूध था उसका वो कुछ भी नहीं कर सका। देन तब जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स, जोडी ने अपनी फिंगर को उसमें डुबाया। एंड एज द फ़ान सक्ड, और फ़ान ने जैसे ही इसे चूसा, ही लोवर्ड देम, तो उसने फिंगर को नीचे किया इनटू द मिल्क के अंदर। इट इंजॉयड द मिल्क, और उस फ़ान ने मिल्क को इंजॉय किया बाय क्लोजिंग इट्स आइज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद करके एक स्वप्न की तरह, है ना, आनंद लिया मदमस्त होकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, देखिए। वाई डिडंट द फ़ान फॉलो जोडीज अप द स्टेप एज ही हैड थॉट इट वुड। वाई डिडंट द फ़ान फॉलो जोडीज अप, बताइए जोडी को फ़ान फॉलो क्यों नहीं कर रहा था अप द स्टेप्स, सीढ़ियों के ऊपर। एज ही हैड थॉट, जैसा कि उसने सोचा था कि इट वुड, कि वो उसको फॉलो करेगा, मतलब उसके साथ साथ पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ेगा। द फ़ान डिडंट फॉलो जोडी अप द स्टेप, सीढ़ियों पर ऊपर नहीं चढ़ा। बिकॉज इट वॉज वीक एंड स्मॉल, क्योंकि वो भी छोटा था और कमज़ोर था। इट बॉग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम इट, और बॉग्ड का मतलब उसकी इच्छा ही नहीं थी, अनिच्छा उसने अपनी दिखाई। एंड रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू क्लाइम द देम, उस पर चढ़ने से। अब स्टूडेंट हम मूव कर रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स की ओर। देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड पेनी बैक्स्टर, है ना, बैक्स्टर, बहुत सी जगह बैक्स्टर भी लिखा होगा बट बैक्स्टर आप पढ़ें। अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फ़ान एंड राइज इट। वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ, क्यों पेनी बैक्स्टर, जो कि जोडी की माँ है, उन्होंने उसको अनुमति दी टू गो, जाने के लिए, और फाइंड, ढूंढ कर लाने के लिए, फ़ान को, और रेज इट, और उसका पालन पोषण करने के लिए क्यों अनुमति दी। पेनी बैक्स्टर अलाउड जोडी टू गो फाइंड द फ़ान एंड रेज इट बिकॉज इट्स मदर सेव हिम मत है हर हस्बैंड, इट्स मदर सेव हर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ, क्योंकि उसने उसके पति की जान बचाई थी उस अपने जीवन की कीमत पर। मोर एवर मतलब आगे ही थॉट, उसने सोचा। इट अनग्रेटफुल थॉट इट, उसने ये सोचा अनग्रेटफुल टू लीव द फ़ान टू स्टार्व, कि फ़ान को भूखे मरने के लिए छोड़ देना भी कृतज्ञता होगी, मतलब ये अच्छा नहीं होगा। वाई डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ड्स एवर कम क्वाइट फ्री। जो डॉक्टर विल्सन थे उनका कहने का जो आशय था वो क्या था, नथिंग इन द वर्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कि इस संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ आपको कीमत चुकानी होती है। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर विल्सन मीन, तो इसका मतलब ये है दैट फॉर एवरी एक्ट, हर किसी काम के लिए, वी हैव टू पे, हमें देना होता है, द प्राइस, कीमत चुकानी होती है, इन वन फॉर्म और द अदर, किसी न किसी रूप में। इन वन फॉर्म और द अदर का मतलब किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुकानी होती है। बाय ब्रिंगिंग द फ़ान, और फ़ान को ला कर दे, वर कंपनसेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द डॉग, और वो फ़ान को घर पर लाकर जो डॉग को मारा था उन्होंने, उसकी डेथ की क्षतिपूर्ति करना चाहते थे, यानी कि मृत्यु की क्षतिपूर्ति करना चाहते थे। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फ़ान, जोडी किस तरह से फ़ान का देखभाल करता है। आफ्टर एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद, यहाँ पर डी की जगह एच है स्टूडेंट, एच।
एच, यहाँ पर HE ही है, ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ ही है ना, ही, HE ही। जोडी लुक आफ्टर द फन अफेक्शनेटली, जोडी फन का बहुत ही प्यार से, बहुत स्नेह से ध्यान रखता है। ही ब्रोट इट होम, वह इसे लेकर आया घर पर, इन हिज आर्म, अपनी बाहों में, गोद में उठाकर लाया। ही ब्रोट मिल्क, वह दूध लेकर आया। डिप्ड हिज फिंगर, उसने अपनी उंगलियों को उसके अंदर डुबोया दूध में। एंड थ्रस्ट इनटू इट्स माउथ, और उसने उसको, उन उंगलियों को उसके मुंह में ठूस दिया। एंड दे लोवर्ड इनटू द मिल्क, और तब उसने अपनी उंगलियों को दूध के अंदर नीचे तक डाला। इट एंजॉय द मिल्क, और उस फान ने दूध को का आनंद लिया, यानी कि दूध को पिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जोड़ी ने किस तरह से फान का बहुत ही ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फान होम। जोडी की माँ ने किस तरह से रिएक्ट, प्रतिक्रिया की जब उसने सुना कि वह फान को लेने के लिए फान को घर लाने के लिए जा रहा था। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, और इस तरह से वह रिएक्ट क्यों करती है, प्रतिक्रिया इस तरह से क्यों करती है। वेन जोडीज मदर हियर, जब उन्होंने सुना दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फान होम, कि वो फान को घर लाने के लिए जा रहा है। शी रिएक्ट सरप्राइजिंगली, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, सरप्राइजिंगली वर्ड। तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से वो प्रतिक्रिया करती है। शी होल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और वो जो उसके हाथ में कॉफ़ी पॉट होता है उस समय तो वो हवा में ही रह जाता है, वो उसे नीचे नहीं रख पाती, एकदम शॉक्ड हो जाती है। एंड आस्क व्हाट फान इट इज़, और वो पूछती कैसा फान, कौन सा मृग शावक। शी रिएक्ट इन दिस वे, और वो इस तरह से प्रतिक्रिया करती है बिकॉज शी लिस्ट एक्सपेक्टेड इट, कि उसे उम्मीद ही ना हो, बहुत कम उम्मीद होना, मतलब उसे उम्मीद ही नहीं थी इस तरह की। मोरेवर आगे, शी हैड ओनली जोडीज शेयर ऑफ मिल्क टू फीड इट, और उसके पास सिर्फ जोड़ी के हिस्से का जो दूध था वही उस फान को पिलाने के लिए था। एंड नथिंग एल्स, और इसके सिवा उस फान को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसके टेक्सुअल और कॉम्प्रीहेंशन सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। यदि आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से देखें, और हो सके तो आंसर को लिखकर याद करने का प्रयास करें। और इसकी जो मैंने चैप्टर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ। मैं इसका लिंक इसमें प्रेस कर दूँगी, आप उसे भी देखिए, और आई होप कि आप इंजॉय करेंगे इसे, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए विद निर्मल शारदे क्लासेस के साथ। आपकी अनुराधा मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।